Hello friends, नमस्कार. This is Dr. Manish Satsangi from our Bangalore branch. दोस्तों आज मैं आपको स्पेशली फीमेल रिलेटेड बहुत ही कॉमन कंडीशन है पीसीओडी, उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा और स्पेशली माय फीमेल व्यूअर्स मे फाइंड इट वेरी यूजफुल क्योंकि कभी कभी जानकारी के अभाव में इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम बहुत तरीके के ट्रीटमेंट लेते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी यूजलेस होते हैं और हमारी पूरी लाइफ स्टाइल के लिए भी यूजलेस होते हैं. तो पीसीओडी इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर्स जो आज की डेट में 10% विमेन सफर करती हैं. ऐसा नहीं था कि ये एक नई बीमारी है, सिर्फ आज डिटेक्शन लेवल बढ़ चुका है क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी मेडिकल सुविधाएं हैं जिसके अंतर्गत हम इसको आसानी से समझ सकते हैं. इसके बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि फीमेल्स पहले एक ज़माने में गुजरा करती थी, दे डोंट यूज टू स्पीक आउट, बट नाउ डेज बीइंग हाई लिटरेसी रेट पीपल आर कमिंग डाउन विद अ डॉक्टर एंड गेटिंग इट डिग्नोस्ड. सो प्रॉपर डायग्नोसिस अगर इसकी हो जाए तो हमको पता चल जाता है कि भाई आपको पीसीओडी और आपकी जो लक्षण है उस बीमारी से जुड़े हुए हैं. तो लक्षणों का कुछ ट्रीटमेंट कर दें और कुछ पीसीओडी के सिस्ट फॉर्मेशन का कर दें एंड यू आर डन. About the medical science and the present treatment. पीसीओडी को हम डिफाइन करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. पॉलीसिस्टिक दैट मीन्स आपके ओवेरीज में ऐसे बहुत सारे सिस्ट बनने लगे हैं जिसके अंतर्गत ओवेरियन फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं. ओवेरीज की कैपेसिटी टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन्स प्रोजेस्टेंस एंड ईस्ट्रोजन को कंट्रोल करने की इम्पेयर्ड हो रही है. एक बार ये इम्पेयर्ड होती है तो हम देखते हैं कि मेल हार्मोन्स के लेवल कंपैरेटिवली एक यंग फीमेल में बढ़ने लगते हैं जो कि नॉर्मली मेनोपास के बाद बढ़ती हुई देखे गए. तो आपने देखा होगा कि एट द एज ऑफ आफ्टर 45 और 50 इयर्स ऑफ एज पोस्ट मेनोपास फीमेल्स में कभी दाढ़ी के बाल बड़े हो जाते हैं. तो ये एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, मेल हार्मोन्स का इफेक्ट है और यही सेम मेल हार्मोन जब फीमेल में बढ़ता है यंग एज में तो यही इफेक्ट आते हैं. कहीं कहीं दाढ़ी के बाल, बॉडी में एबनॉर्मल एरियाज में बाल उगने लगते हैं. इसके अलावा जो जहाँ सर के बाल हैं वहाँ पे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मतलब बालों का गिरना देखा जाता है. तो हम आपको इस बीमारी का बालों से और गंजे होने से कैसा संबंध है, उसमें हमको क्या करना चाहिए, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. हालांकि पीसीओडी डिजीज के और भी मेडिकल फीचर्स हैं जो जानना. स्पीक अबाउट द लेटेस्ट सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स जिसको डॉक्टर सत्संगी में हम इम्प्लीमेंट करते हैं. इसके अंतर्गत पीसीओडीज के मैंने लगभग 60% केसेस को पिछले 10 साल में लगभग 10 केसेस आए थे जो कोई बाल को लेकर आया था. उनमें से 2 पेशेंट पीसीओडी को लेकर आए थे और 1 पेशेंट इनफर्टिलिटी को लेकर आया था. इन सभी केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट्स के रिजल्ट्स उनकी लाइफ स्टाइल चेंजेस से, कुछ अच्छी होम्योपैथिक ड्रग्स से, मेडिसिन से, उसके अलावा बायोकेमिक सॉल्ट से और स्पेशली कुछ ऐसे सप्लीमेंट खाने पीने के होते हैं जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके मिक्सचर से और एक हेल्दी एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल चेंजेस से पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर किया है. उसने उसकी फर्टिलिटी जो इम्पेयर्ड थी, जो वो बच्चे नहीं जन पा रहे थे, वो ठीक हुए हैं. बालों के तो तमाम केसेस आते हैं जिनके पीछे पीसीओडी होती है ना. वी हैव ऑलमोस्ट 98% ऑफ गुड रिजल्ट्स. सो मैं बताऊं कि आप अगर इन सब ट्रीटमेंट को लेते आई और आज की डेट में भी आप तकलीफ में, तो डॉक्टर सत्संगी इज द राइट प्लेस टू कम आउट. And I'm sure that you will have a very good results, and the question is not of results. The question is that you will be given a very natural treatment and you will be made to live well without any medicines. I would recommend you all people to take care of your health, to make changes in lifestyle as I have spoken to you. But if you suffer from a disease और आपके बाल कम हो रहे हैं तो डॉक्टर सत्संगी is with you at all the places in India. One at the west, one is the south, one at the central, one at the north part. So, and in case you require any kind of information online, you can write to me and we are always there to help you wherever I can reach, and my team is always there to help you if where I cannot reach. Okay, I'm sure कि आपकी हेल्प करेगी पूरी जानकारी. एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड. और इसके साथ आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ. थैंक यू.